रात घनी थी, इतनी कि टिमटिमाते तारे भी हिम्मत हार चुके थे। चाँद बादलों के पीछे कहीं छिपा हुआ था, जैसे किसी हादसे का गवाह बनने से कतरा रहा हो। सिर्फ झिंगूर की आवाज़ और कहीं भेड़ियों की गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। ये खामोशी डरावनी नहीं थी, बस इतनी गहरी थी कि सांस लेना भी भारी लगता था। गांव में चारों ओर सन्नाटा पस रहा था। हर घर की रोशनी कब की बुझ चुकी थी। सिर्फ खन्ना की पुराने हवेली की एक खिड़की से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। यह हवेली जो गांव के ठीक बाहर घने पेड़ों के साए में खड़ी थी। बाबूलाल खन्ना का पुराना नौकर आज भी जाग रहा था। उसकी उम्र लगभग 70 के पार कर चुकी थी और उसकी झुर्रियों भरा चेहरा उस पुरानी हवेली की दीवारों से भी ज्यादा पुराना था। वो एक छोटी सी लालटेन की रोशनी में आग के पास बैठा हुआ था, अपनी लाठी को ध्यान से दिख रहा था। गांव वाले कहते हैं कि बाबूलाल को हर कोने की कहानी पता है, और वो ये भी कहते थे कि बाबूलाल उस हवेली में कई ऐसी रातें गुजारी हैं जहां रात का सन्नाटा ही सबसे बड़ी आवाज बन जाती है। आज भी ऐसा ही कुछ था। बाबूलाल धीरे से लाठी को जमीन पर रखा और एक लंबी सांस ली। उसने आंखें बंद की और उसके जहन में बरसों पुरानी यादें ताज़ा हो उठी। कई बरस पहले की बात है, वो भी तब जब वो बूढ़ा नहीं था। तब बाबूलाल जवान था और खन्ना साहब के लिए नए शहर से कुछ ज़रूरी कागजात लेकर लौट रहा था। गांव पहुंचते पहुंचते रात गहरी हो चुकी थी। घना जंगल जो गांव को बाहरी दुनिया से अलग करता था, वो रात और भी भयानक लग रहा था। पेड़ अपनी लंबी लंबी शाखाओं से रास्ते को इस तरह ढक रहे थे जैसे वो किसी को अंदर आने से रोक रहे हों। बाबूलाल तेज कदमों से चल रहा था। तब भी उसे दूर से कुछ दिखाई दिया, एक रोशनी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। पहले उसे लगा कि कोई मशाल लेकर आ रहा है, पर जैसे जैसे वो करीब आती गई बाबूलाल एहसास हुआ कि ये कोई मशाल नहीं थी, ये एक औरत थी। सफ़ेद साड़ी में, वो भी इस तरह की चमक के साथ। उसके मन में डर की एक लहर दौड़ गई, पर साथ ही एक अजीब सी उत्सुकता भी थी। उसने मन ही मन सोचा, ये कौन हो सकती है? कहीं कोई गांव की ही औरत तो भटक नहीं गई? जैसे ही वो औरत बाबूलाल करीब आई, उसकी चमक में एक अजीब सी चमक थी। उसके चेहरे सफ़ेद थे, आंखें काली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा हो। होंठ नीले पड़ रहे थे और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। कहाँ जा रहे हो बाबूलाल? औरत ने एक मधुर आवाज में पूछा। बाबूलाल का गला सूख गया था। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस उसे देखता रहा। खोए हुए लगते हो। बाबूलाल का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने एक पल के लिए पीछे मुड़ने की सोची, पर उसके पैर जैसे जमीन में कड़ गए थे। वो हिल नहीं पा रहा था। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। बाबूलाल अब ये समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण औरत नहीं है। उसके गांव में ऐसी कहानियां सुनाई जाती थीं जो उन आत्माओं की हैं जो रात में भटकती हैं और राहगीरों को अपने जाल में फंसाती हैं। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से बोला। मैं अपने गांव जा रहा हूँ। औरत की आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट आ गई और बोली। गांव तो यहाँ से बहुत दूर है। आओ, मैं तुम्हें एक आसान रास्ता दिखाती हूँ। औरत बाबूलाल के सामने से गुजरी और जंगल की एक ऐसी पगडंडी पर मुड़ गई जो बाबूलाल पहले कभी नहीं देखी था। वो पगडंडी इतनी घनी झाड़ियों से ढंकी थी कि बाबूलाल यकीन ही नहीं हुआ कि कोई वहां से गुजर सकता है। पर औरत आसानी से उस पर चल रही थी। उसकी साड़ी झाड़ियों से बिना उलझे आगे बढ़ रही थी। बाबूलाल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लिया। उसे लगा कि वो अब किसी भयानक जाल में फंसने वाला है। पर उसी पल एक आवाज उसके कानों में पड़ी। बाबूलाल। बाबूलाल जब आंखें खोलता है, औरत गायब हो चुकी थी। वो रोशनी, वो साड़ी, सब कुछ एक पल में हवा में घुल गया था। बाबूलाल ने राहत की सांस ली। क्या हुआ, इतनी देर क्यों लगा दी? बाबूलाल ने उन्हें पूरी बात बताई। खन्ना साहब ने ध्यान से सुना और फिर उनके चेहरे पर एक गंभीर साब आया। बाबूलाल, ये छलावा था। जंगल में ऐसी कई आत्माएं भटकती है जो लोगों को भ्रमित करती है। शुक्र है कि तुम सही समय पर बाहर आ गए। उस रात बाबूलाल हवेली में वापस आ गया, पर उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। हर बार जब वो आंखें बंद करता तो उसे उस औरत का खाली चेहरा
और उसकी खोखली आवाज सुनाई देती। बाबूलाल ने आंखें खोली। आग की लपटें धीमी हो चुकी थीं। बाहर अभी अंधेरा था, वैसा ही घना और डरावना। हर अगली सुबह जब गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों में लग जाते, बाबूलाल को लगता जैसे वो अभी भी उस अंधेरी रात में फंसा हुआ है। उस रात के बाद से बाबूलाल ने खुद को हवेली तक ही सीमित कर लिया था। वो बाहर की दुनिया में कम ही निकलता था।